अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। तो बेटा आज एक नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, और आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 2 के बारे में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उर्दू लाजमी बराज बाग में जुबान। आज आपके हम हिस्सा ग्रामर में से जो है ये सीखेंगे, और जिसका टॉपिक है हमारे पास सादर का बतौर अमदादी फाल इस्तेमाल। बोर्ड में इसके बेटा जो आपका सवाल नंबर 1 है, जो 20 नंबर का सवाल है, उसमें से 5 नंबर के आपके अमदादी फाल आते हैं, तो इसके नंबर हो गए 5। तो अच्छा बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है, मजदर का नहीं पता चलता, अमदादी फेल क्या है वो नहीं समझ आ रहा है। तो बेटा आपकी सहूलत के लिसानी के लिए मैंने लेक्चर जो है तैयार किया। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसको समझने के लिए बेटा सबसे पहले चूंकि मसादर का तो अमदादी फाल इस्तेमाल, तो आपको सबसे पहले मजदर समझना होगा, फिर आपको अमदादी फेल समझना होगा, तब जाके आप इस चीज़ को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो जी देखिए, सबसे पहले मजदर की पहले पहचान क्या है। मजदर की देखिए, मजदर की जमा मसादर है। ठीक हो गया। मसादर क्या है? मजदर की जमा है। और आपके जो सिलेबस में मसादर शामिल है वो तकरीबन 19 से 20 अल्फाज हैं, जो आपके सबक नंबर 2 के मश्क में पीछे शामिल है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम मजदर क्या है वो हमने देखा कि मजदर की जमा मसादर है। ये है कि मजदर है क्या? ऐसा लफ्ज जो खुद तो किसी लफ्ज से ना बना हो, लेकिन कायदे के मुताबिक उससे कई नए लफ्ज बनते हैं। जैसे आप देखें, आप लफ्ज की जो है पहचान कैसे आप कर सकते हैं कि ये बड़े शुमारी अल्फाज है। आप कैसे बेटा पहचान कर सकेंगे कि ये मजदर है या नहीं? उसका एक आसान सा खुलिया, आसान सा फॉर्मूला आपको बता रही। जरा मैं उसको फोकस करके आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा, मजदर की पहचान, सबसे पहले आपको इसकी पहचान करनी आनी चाहिए, फिर जाके आप इसको सॉल्व कर सकें। इसकी पहचान क्या है कि लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ना आता है। ठीक हो गया। पहचान क्या है कि लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ना आएगा। जैसे अब इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे मिसाल मैंने आपको दे दी है। मिसाल इसकी क्या है? जैसे करना, देना या पढ़ा। ठीक हो गया। अब इसके जो है पढ़ना, सॉरी ये वाला पढ़ना से नून अलिफ ना आ गया इसके लास्ट पे। इसी तरह अब ये तो मजदर की पहचान हमने कर ली, मजदर क्या है हमने समझ लिया। अब इस सवाल के दूसरे हिस्से पे चलेंगे। वो दूसरा हिस्सा है अमदादी फाल बनाना। ठीक है बेटा, यहाँ उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। अब सब इसको तरीकाकार इसका क्या है कि मजदर से आपने अमदादी फाल बनाने कैसे है, तरीकाकार क्या है। उसके लिए दो चीजें आप समझें कि जुमला जब आपने बनाया तो उसके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है। एक जो है वो बनाने का तरीका पहले ये देख लेते हैं इसको मजदर से अमदादी फेल कैसे बनाना है। पहले आ गया मजदर, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया? अमदादी फाल। ये मजदर है हमारे पास, करना, देना, सोना, चखना, ये सारे हमारे पास मसादर है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया लफ्ज अमदादी फाल। हमने इस मजदर से कायदे के मुताबिक नए अल्फाज बना लिए, जो कि इसके क्या कहलाएंगे? अमदादी फाल। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए, जैसे नून ना तो आपने हटा देना, उसके बाद हुक्म या जुमला बन जाएगा। जैसे करना से कर, करो, करें, करता, करती, करते। इसी तरह दूसरी तरफ चले जाए, देना है, देना से दो, दे, दें, देता, देती वगैरह। अब इसकी एग्जाम्पल भी आपको मैं देकर इसको समझाती हूँ। अब समझने के अब अगला हमारे पास पॉइंट आ गया जी अमदादी फेल और मजदर में। सबसे पहले जुमले के अंदर दो चीजें होना लाजमी है। इसका मैं पूरे इस लेक्चर का निचोड़ आपको बताने लगी बेटा कि अमदादी मसादर से अमदादी फाल बनाने के लिए आपको दो लफ्ज़ीय चीजें याद रहनी चाहिए कि जुमले के अंदर दो चीजें होंगी। जुमले में कितनी है? ये देखिए, जुमले में दो चीजें हैं। कौन कौन सी? ये लाजमी होंगी। एक है हमारे पास असल फेल और दूसरा है अमदादी फेल। अब असल फेल क्या है? फेल क्या है? फेल का उर्दू में मतलब होता है बेटा काम। फेल का मतलब क्या है? काम। कोई भी काम हम करते हैं, जैसे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने पढ़ी, वो भी सारे फेल थे। ठीक है। अब वर्ब इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वर्ब। ठीक है। जैसे वर्ब की अगर मैं डेफिनेशन दोहराऊं तो वर्ब इज एन एक्शन, वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, यानी ऐसा कोई भी अमल जिससे कोई एक्शन जाहिर हो। अब जैसे मैं लिख रही हूँ तो इट्स अ वर्ब, एक्शन वर्ड लिखना। इसके बाद अमदादी फाल। अमदादी फाल के लिए आप इंग्लिश में आपको समझा इजी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। कौन सा लफ्ज बेटा? हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है उसको कंप्लीट करने में।
ये दो चीज़ें अगर जुमले में है, आपने जुमले की पहचान कैसे करनी है कि जुमला दुरुस्त है, उसके लिए आपने देखना है कि जुमले में ये दो चीज़ें लाजमी है। मेरे साथ बोलिए, एक है असल फेल, यानी उसमें जुमले में काम क्या है, और दूसरा क्या है अमदादी फेल, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये देखिए, अब इसकी मिसाल देखें मेरे पास आ जाए। ये करना मजदर से अमदादी वाल मैंने जुमला बनाया, वक्त पर घर आया हो। अब इसमें फेल क्या है हमारे पास, फेल आ गया आया, आया यानी आना से, ठीक है, आना क्या है एक्शन, ठीक है, आना इसमें हुआ। करो क्या है, ये आपके पास क्या आ गया जी अमदादी फेल, ये अमदादी फेल हो गया आपके पास, और ये आया जो है ये हमारे पास क्या हो गया फेल यानी असल काम। जी बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर से इसको साथ में फिर से आपको एक्सप्लेन करने लगे कि अब इसमें हमें शनाख्त करनी है कि इसमें फेल क्या है, असल फेल क्या है आया यानी आना से, ठीक हो गया, वो आया है, उसने अमल किया, एक एक्शन हुआ है। करो अमदादी फेल किसका, करना का। तो इसी फार्मूले के तहत जो है ये तमाम तर जो है आपके अमदादी फाल जो है वो सॉल्व होंगे, और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए यकीनन बहुत जो है वो हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। फिर से आसान ट्रिक है, दोबारा से दोहरा देती हूँ कि आपको ये ऑप्शंस आएंगी, आपने याद कुछ नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जुमले आपको आएंगे एमसीक्यूज की सूरत में कि इसमें से असल फेल की निशानदही करें या अमदादी फेल की। तो जुमले में दो चीज़ें बेटा लाजमी, एक असल फेल जो काम हुआ है और एक अमदादी फेल। अगर वो जुमले में है तो वो जुमला दुरुस्त है। दूसरी बात एक और भी है कि अक्सर वो जुमले के अंदर असल फेल भी और अमदादी फेल भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो जुमला दुरुस्त नहीं माना जाता। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जब आपने वो जुमला चेक करना है तो आपने ये भी देखना है, जैसे यहाँ पर ये करना जो है मजदर से हमारे पास, तो ये करना मजदर है, ठीक हो गया, तो हमने करना से उसका देख लिया, पीछे मजदर आपने जो उसका असल फेल और अमदादी फेल उसको करना से क्या हो जाएगा करो, ठीक है, ये चीज रखनी है। सबसे पहले आपने ये भी देखना है कि वो जो असल फेल के साथ जो अमदादी फेल इस्तेमाल हुआ है, जो ऑप्शंस में आपके पास है उसका मजदर पीछे मौजूद है या नहीं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, कीप वाचिंग from and also comment from both useful lectures. Thank you.